जब नरभक्षी पागल कुत्ते की तरह हमला करने लगे तो वह डर से कांप उठा और उसका शरीर अनियंत्रित होकर हिलने लगा। जैसे ही नरभक्षी पास आए वह जल्दी से एक पेड़ की शाखा पर चढ़कर छिप गया और किसी तरह बच निकला। जब तक नरभक्षियों की परछाई पूरी तरह गायब नहीं हुई तब तक वह सांस में सांस ले पाया और जकड़न से छुटकारा पाकर जर्जर शरीर को खींचते हुए जान बचाकर भागा। लेकिन उसने सोचा था कि खतरा टल गया है, पर उसका दिल बैठ गया जब उसने देखा कि उसकी पत्नी धनुष बाण लेकर पहले से उसके रास्ते में छुपी हुई है। रास्ते में जैसे ही वह सफाई देने के लिए मुंह खोलना ही चाहता था, पत्नी ने अचानक एक ठंडी तीर चला दी। तीर के फटने की आवाज उसके कानों में गूंज उठी। जबरदस्त बल ने आदमी को वहीं स्तब्ध कर दिया। ये विश्वास करना कठिन था कि दिन रात साथ रहने वाली पत्नी इतनी निर्मम हो सकती है। जैसे ही वह मुड़कर पूछना चाहता, पत्नी ने फिर से तीर चलाया। सौभाग्य से तीर बस उसके चेहरे को छूते हुए निकल गया, वरना खून उसकी पत्नी के चेहरे को लाल कर देता। इसी क्षण आदमी को समझ में आया कि पत्नी सचमुच उसे मार डालना चाहती है। उसके पास कोई विकल्प नहीं बचा, वह सिर्फ पेड़ के पीछे छिपकर देख सकता था। पत्नी को खुद पर धनुष बाण कसकर निशाना लगाते देख उसने जल्दबाजी में झुककर एक नारियल उठा लिया और पूरी ताकत से आगे फेंक दिया। जैसे ही नारियल चकनाचूर हुआ, उसने तुरंत पेड़ के पीछे से अचानक छलांग लगाई और पहाड़ियों की ओर भागने लगा। हालांकि केवल अपने पैरों की शक्ति से वह आकाश में बाण की गति से तेज कैसे हो सकता है। निकले हुए कुंगनू सौभाग्य से जब तीर उसके चेहरे के पास पहुंचा, उसने पेड़ के तने को पकड़कर उसे रोक लिया। लेकिन संकटग्रस्त आदमी ज्यादा सोच नहीं सका और सीधे आदमखोरों की गुफा में घुस गया। परिणाम स्वरूप वह अपनी पत्नी से आमने सामने टकरा गया। इससे पहले कि वह कुछ प्रतिक्रिया कर पाता, महिला ने एक बड़ा शहद के बर्तन को उठाया और उसे जमीन पर जोर से फेंक कर बेहोश कर दिया, जिससे वह हिल नहीं सका। लेकिन इसके बाद आदमी के लिए जो इंतजार कर रहा था वह निस्संदेह और भी क्रूर यातना थी।